इतना बुरा स्थिति है। ईंट कहाँ से ला रहे हैं हम लोग? क्या उसमें वजन लटकाने वाला ये नहीं है जो लोहा का एक क्लिप आता है, वो भी तो लगा सकते थे। कॉटन के लिए लोग जो पैर खुजला रहा है, 20-20 दिन से दे दिए हैं, इन्फेक्शन हो रहा है उसमें। रुई मांगते हैं तो रुई भी नहीं दिया जा रहा है कि नहीं रुई नहीं है मेरे पास, जाओ बाहर से लेके आओ। मैंने स्थिति बिल्कुल भयावह है। अब अगर आप जाएंगे लोगों से मिलेंगे तो आंख में आंसू आ जाएगा। वो मशीन का जिम्मेवारी हम लोग को दिया जाए, 24 घंटे के अंदर हम लोग बना देंगे। कोर्ट वर्ड से दवा मंगाया जाता है और जितने भी नर्सिंग होम यहाँ प्राइवेट बड़े बड़े खड़े हैं, सब इन सदर अस्पताल इन डॉक्टर से टाई अप किए। सारा अस्पताल डॉक्टर और बिचौलियों से चल रहा है। यहाँ पेशेंट के साथ क्या हो रहा है कोई देखने वाला नहीं। मरीजों को क्या आश्वासन दिया गया आपके द्वारा? हम लोग को संज्ञान में भी आया है, देखते हैं 1-2 रोज के अंदर ही, चाहे यहाँ इलाज कराएं चाहे बाहर कराएं, कराएंगे तो जरूर। नमस्कार, मैं विशाल और आप देख रहे हैं जनता अदालत न्यूज। अभी हम लोग आए हैं शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज हजारीबाग। यहाँ पे भाजपा नेता प्रदीप प्रसाद का आगमन हुआ। यह आगमन इसीलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे मरीज जो एडमिट है मरीज, उनके परिजनों के द्वारा लगातार ये शिकायत आ रहा था कि उनके स्वास्थ्य सुविधा में अनियमितता बरती जा रही है। इसमें प्रदीप प्रसाद जो भाजपा नेता हैं वो यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे क्या कुछ बोला उन्होंने, मरीजों के आश्वासन के लिए क्या कुछ बोला, यहाँ झारखंड सरकार के लिए क्या कुछ बोला, आइए हम लोग जानते हैं। यहाँ पे क्यों नहीं ठीक हो सकती, बात सोचने का है। इतना बुरा स्थिति है। ईंट कहाँ से ला रहे हैं हम लोग? क्या उसमें वजन लटकाने वाला ये नहीं है जो लोहा का एक क्लिप आता है, वो भी तो लगा सकते थे। कॉटन के लिए लोग जो पैर खुजला रहा है, 20-20 दिन से दे दिए हैं, इन्फेक्शन हो रहा है उसमें। रुई मांगते हैं तो रुई भी नहीं दिया जा रहा है कि नहीं रुई नहीं है मेरे पास, जाओ बाहर से लेके आओ। तो छोटा छोटा चीज, मैंने स्थिति बिल्कुल भयावह है। अब अगर आप जाएंगे लोगों से मिलेंगे तो आंख में आंसू आ जाएगा। अगर सदर अस्पताल प्रशासन अगर हाथ उठा दे तो लोग जिस तरह मजार शरीफ में चंदा मांगने के लिए उठते हैं तो हम लोग चंदा मांगने के लिए उठेंगे और सारे पेशेंट को हम लोग लेके इलाज कराएंगे प्राइवेट नर्सिंग होम। ये भी कर सकते हैं, हजारीबाग के लोग देंगे। अगर 1-2 लाख में अगर हम 20-25 आदमी लोग का पैर का ऑपरेशन कराना पड़े तो उसको हम लोग करेंगे चंदा मांग के। प्रशासन हाथ उठा दे, यहाँ का जो स्वास्थ्य प्रशासन है, जो भी विभाग का सिविल सर्जन है, सुप्रिंटेंडेंट है, हाथ उठा दे कि ये मशीन नहीं बन सकता, तो वो मशीन का जिम्मेवारी हम लोग को दिया जाए, 24 घंटे के अंदर हम लोग बना देंगे। या वो लोग हाथ उठा जाए कि हम लोग से ये मशीन बन ही नहीं सकता, कुछ नहीं हो सकता, मेरे स्वास्थ्य मंत्री काम नहीं कर रहे, हमारा आला अधिकारी काम नहीं कर रहे, तो हम लोग के ऊपर सौंपे, इसको करके हम लोग मिटाएंगे। क्या कहेंगे झारखंड सरकार? जितने डॉक्टर हैं यहाँ पे सारे का निजी क्लिनिक है, निजी हॉस्पिटल है, तो फिर यहाँ के अलावा वहाँ सेवा देते हैं। भयंकर राजनीति है इसमें। कोर्ट वर्ड से दवा मंगाया जाता है और जितने भी नर्सिंग होम यहाँ प्राइवेट बड़े बड़े खड़े हैं, सब इन सदर अस्पताल इन डॉक्टर से टाई अप किए हुए हैं और सारे लोग पेशेंट को इलाज यहाँ ना हो, त्रस्त होकर लोग प्राइवेट नर्सिंग होम में जाए, वहाँ इलाज। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र, लाखों करोड़ों का खेल हो रहा है। झारखंड सरकार के बारे में क्या कहेंगे? उनकी झारखंड में जेएमएम की सरकार है, ऐसे में क्या कहा जा सकता है? आप देख लीजिए, इसमें शब्द कम पड़ेगा। आप उनके बारे में जो भी चीज कहेंगे शब्द कम पड़ेगा, कोई शब्द नहीं है। इतनी शर्मनाक स्थिति है। लोग ईंट को भी अपने से लाना पड़ रहा है, बोलता है ईंटा ले आओ तब तो पैर में लटकाएंगे। बताइए, आपको वजन देने का तैयार नहीं, आप ईंट बाहर से मंगवा रहे हैं। आप स्थिति देखिए क्या भयावह है। बिचौलिए लगातार लगे रहते हैं अस्पताल में। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस सारा अस्पताल डॉक्टर और बिचौलियों से चल रहा है। यहाँ पेशेंट के साथ क्या हो रहा है कोई देखने वाला नहीं। यहाँ के जो स्थानीय अधिकारी से मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे, मैं जा रहा हूँ अभी, आधे घंटे के बाद बोले आएंगे, मैं उसी का इंतजार कर रहा हूँ। चाहे जब आए, मैं बिना उनसे मिले यहाँ से हिलूंगा नहीं। प्राथमिक उपचार का केंद्र बन गया, गंभीर बीमारियों से ग्रस्त रोगियों को यहाँ से तुरंत से रेफर कर दिया, तो क्या कहें? तो इससे शर्मनाक स्थिति क्या हो सकता है? आप पेशेंट 1500 में ठीक हो सकता है, उसको ठीक नहीं कर रहे हैं। गंभीर बीमारी के पेशेंट को आप कहाँ से ठीक करेंगे? इन लोगों का मनसा नहीं है। यहाँ से लोग लेकर रांची जाते हैं, वहाँ भी इन लोगों का सेटिंग है कि कहाँ जाएगा पेशेंट। झारखंड सरकार गंभीर रूप से ध्यान नहीं दे, बिल्कुल नहीं ध्यान, जीरो। सर मरीजों को सरकार सिर्फ एक ही चीज पर ध्यान दे रही है कि कैसे कलेक्शन हो, बाकी पेशेंट कैसे ठीक होगा वो ध्यान नहीं दिया। मरीजों को क्या आश्वासन दिया गया आपके द्वारा? हम लोग को संज्ञान में भी आया है, देखते हैं 1-2 रोज के अंदर ही, चाहे यहाँ इलाज कराएं चाहे बाहर कराएं, कराएंगे तो जरूर। इस हालत में उनको छोड़ेंगे नहीं। व्यवस्था में सुधार हो इसलिए आपका देखने के लिए आप निरीक्षण कर सकते हैं। अव्यवस्था तो पूरी दिखी आपको, लेकिन ये व्यवस्था सुदृढ़ हो तो कैसे? अभी मिल रहे हैं आलाधिकारी जो है हमारे अच्छा। महामहिम, उन लोग से मिलते हैं कि देखते हैं क्या हो सकता है। जितना जल्द से जल्द होना तो तय है, चाहे फिर वो न्याय संगत हो या अन्याय संगत।